जो प्रस्ताव पारित किया है वो राजनीतिक प्रस्ताव है, शरारतपूर्ण प्रस्ताव है। क्योंकि पंजाब की सरकार ये जानती है कि जो रियायतें का वादा करके उन्होंने सत्ता हथियाई है वो वादे वो कभी पूरे नहीं कर सकते। और पंजाब के हालत श्रीलंका जैसे होने वाले हैं। इसलिए अपने प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को छेड़ने की कोशिश की है। हमें इसको समझना चाहिए कि उनकी मंशा क्या है। 4 दिन की पार्टी अभी शिशु काल में है, दूध के दांत अभी टूटे नहीं और बातें चंडीगढ़ की करते हैं। चंडीगढ़ क्या ऐसे दे दिया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन शाश्वत सच है कि चंडीगढ़ और हरियाणा के बंटवारे के लिए जितने भी कमीशन बने, जितने भी आयोग बने पंजाब और हरियाणा के, चाहे वो शाह कमीशन था, चाहे वो इराडी ट्रिब्यूनल था, चाहे राजीव लोंगोवाल अवार्ड था, इंदिरा गांधी अवार्ड था, उनमें हरियाणा के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ये शाश्वत सच है, हमें इसको मानना चाहिए। और हम लंबी लंबी लड़ाइयां लड़कर भी वहीं के वहीं खड़े हैं। हमें एसवाई से जो कि हमारा हक बनता है, सारे ट्रिब्यूनल्स ने 3.5 MAF का पानी हमें दिया, हम वो पानी आज तक ला नहीं सके। और उसका इकोनॉमिकली, अभी मेरे एक साथी ने बोलते हुए कहा भी कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका हरियाणा को इकोनॉमिकली कितना उसका नुकसान हुआ है। हमारे खेतों की प्यास जिस पानी से बुझनी थी, वो खेत हमारे प्यासे रह गए। हरियाणा मेहनत कश लोगों का प्रदेश है और हरियाणा ने करके दिखाया। जब 1966 में हरियाणा पंजाब बना तो हरियाणा की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन हरियाणा के लोगों ने मेहनत करके हरियाणा को संवारा, हरियाणा को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाया। और आज हालत ये है, अभी मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन आज हम उससे बड़े नजर आते हैं, क्योंकि आज हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पंजाब से ज्यादा है। आज हमने उसे बड़ा बनकर दिखाया है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सदन का ये स्वरूप देखकर कि आज हम सब अपनी सब राजनीतिक विचारधाराओं को भुलाकर हम सब
इस मुद्दे पर एक होकर इसके लिए लड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए हुड्डा साहब ने भी बाबुलंद कहा कि उनकी पार्टी जहां कहोगे, जिधर कहोगे, जाने के लिए तैयार है। हम तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं। अच्छा लगता है कि जब देश का या राष्ट्र का कोई मुद्दा हो तो आपसी जो मुद्दे हैं वो बीच में आने नहीं चाहिए। वो साइड पे, उसके लिए और समय है। लड़ना है, लड़ेंगे, उसके लिए और समय है। लेकिन आज ये समय है कि हम, पंजाब ने ये जो शरारत की है, मैं इसको शरारत कहता हूं कि ये जो शरारत की है कि इस वक्त इस मुद्दे को उठाकर, चंडीगढ़ कोई अकेला मुद्दा नहीं है, इसके साथ SYL का पानी जुड़ा हुआ है, इसके साथ हिंदी भाषी क्षेत्र जुड़े हुए हैं और इसके साथ नई कैपिटल बनाने के लिए फाइनेंशियल मदद जुड़ी हुई है। अगर हम नई कैपिटल बनाएं तो उसके लिए हमें केंद्र से उसके लिए उसका पैसा मिलना चाहिए ताकि उसी के मुताबिक हम नई कैपिटल बना सकें। और जब तक इन सारे मुद्दों का एकल फैसला नहीं होगा, हरियाणा यहां डटा रहेगा। चंडीगढ़ से अपने कदम, अंगद का कदम हमने यहां लगा रखा है। यहां से हमारा पैर कोई नहीं उखाड़ सकता। हम चंडीगढ़ में डटे रहेंगे जब तक हमें SYL का पानी नहीं मिलता, हमें हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं मिलते और नई राजधानी बनाने के लिए हमें पैसा नहीं मिलता, तब तक चंडीगढ़ हमारा है। और हम कुछ गलत कह दिया? मैं कह दिया, मैं करेक्ट कर लूंगा। आज तुम्हारी दोस्ती है आपके साथ, मैं करेक्ट कर लूंगा। रोज अंबाला मत जाना, चंडीगढ़ से बाहर मत जाना है। हम चंडीगढ़ हमारा नहीं। मैं देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, बात जो है ना जेन्युइन करनी चाहिए। अगर आपको पानी मिल जाता है, अगर आपको हिंदी भाषी क्षेत्र मिल जाते हैं तो फिर बात पूरी करनी चाहिए, बात पूरी करनी चाहिए। इसलिए मैं पूरी बात कर रहा हूं, मैं अधूरी बात नहीं करता। तो हम चंडीगढ़ पे डटे हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी ने जो आज प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। चौधरी, चंडीगढ़ को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया है वो राजनीतिक प्रस्ताव है, शरारतपूर्ण प्रस्ताव है। क्योंकि पंजाब की सरकार ये जानती है कि जो रियायतें का वादा करके उन्होंने सत्ता हथियाई है, वो वादे वो कभी पूरे नहीं कर सकते। और पंजाब के हालत श्रीलंका जैसे होने वाले हैं। इसलिए अपने प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को छेड़ने की कोशिश की है। हमें इसको समझना चाहिए कि उनकी मंशा क्या है। 4 दिन की पार्टी अभी शिशु काल में है, दूध के दांत अभी टूटे नहीं और बातें चंडीगढ़ की करते हैं।
ऐसे ही दे दिया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन शाश्वत सच है कि चंडीगढ़ और हरियाणा के बंटवारे के लिए जितने भी कमीशन बने, जितने भी आयोग बने, पंजाब और हरियाणा के, चाहे वो शाह कमीशन था, चाहे वो इराडी ट्रिब्यूनल था, चाहे राजीव लोंगोवाल अवार्ड था, इंदिरा गांधी अवार्ड था, उनमें हरियाणा के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ये शाश्वत सच है, हमें इसको मानना चाहिए। और हम लंबी लंबी लड़ाइयां लड़कर भी वहीं के वहीं खड़े हैं। हमें एसवाई से जो कि हमारा हक बनता है, सारे ट्रिब्यूनल्स ने 3.5 MAF का पानी हमें दिया, हम पानी आज तक ला नहीं सके। और उसका इकोनॉमिकली, अभी मेरे एक साथी ने बोलते हुए कहा भी कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका हरियाणा को इकोनॉमिकली कितना उसका नुकसान हुआ है। हमारे खेतों की प्यास जिस पानी से बुझनी थी, वो खेत हमारे प्यासे रह गए। हरियाणा मेहनत कश लोगों का प्रदेश है और हरियाणा ने करके दिखाया। जब 1966 में हरियाणा पंजाब बना तो हरियाणा की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन हरियाणा के लोगों ने मेहनत करके हरियाणा को संवारा, हरियाणा को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाया। और आज हालत ये है, अभी मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन आज हम उससे बड़े नजर आते हैं, क्योंकि आज हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पंजाब से ज्यादा है। आज हमने उसे बड़ा बनकर दिखाया है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सदन का ये स्वरूप देखकर कि आज हम सब अपनी सब राजनीतिक विचारधाराओं को भुलाकर हम सब इस मुद्दे पर एक होकर इसके लिए लड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए, हुड्डा साहब ने भी बाबुलंद कहा कि उनकी पार्टी जहां कहोगे, जिधर कहोगे, जाने के लिए तैयार है। हम तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं। अच्छा लगता है कि जब देश का या राष्ट्र का कोई मुद्दा हो तो आपसी जो मुद्दे हैं वो बीच में आने नहीं चाहिए। वो साइड पे, उसके लिए और समय है। लड़ना है, लड़ेंगे, उसके लिए और समय है। लेकिन आज ये समय है कि हम, पंजाब ने ये जो शरारत की है, मैं इसको शरारत कहता हूं कि ये जो शरारत की है कि इस वक्त इस मुद्दे को उठाकर, चंडीगढ़ कोई अकेला मुद्दा नहीं है, इसके साथ SYL का पानी जुड़ा हुआ है, इसके साथ हिंदी भाषी क्षेत्र जुड़े हुए हैं और इसके साथ नई कैपिटल बनाने के लिए फाइनेंशियल मदद जुड़ी हुई है। अगर हम नई कैपिटल बनाएं तो उसके लिए हमें केंद्र से उसके लिए उसका पैसा मिलना चाहिए, ताकि उसी के मुताबिक हम नई कैपिटल बना सकें। और जब तक इन सारे मुद्दों का
एकल फैसला नहीं होगा। हरियाणा यहां डटा रहेगा। चंडीगढ़ से अपने कदम, अंगद का कदम हमने यहां लगा रखा है। यहां से हमारा पैर कोई नहीं उखाड़ सकता। हम चंडीगढ़ में डटे रहेंगे जब तक हमें एसओएल का पानी नहीं मिलता, हमें हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं मिलते और नई राजधानी बनाने के लिए हमें पैसा नहीं मिलता, तब तक चंडीगढ़ हमारा है। और हम कुछ गलत कह दिया? नहीं कह दे, मैं करेक्ट कर लूंगा। आज तुम्हारी दोस्ती है आपके साथ, मैं करेक्ट कर लूंगा। रोज अंबाला मत जाना, चंडीगढ़ से बाहर मत जाना है। हम चंडीगढ़ हमारा नहीं। मैं देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, बात जो है ना जेन्युइन करनी चाहिए। अगर आपको पानी मिल जाता है, अगर आपको हिंदी भाषी क्षेत्र मिल जाते हैं, तो फिर बात पूरी करनी चाहिए, बात पूरी करनी चाहिए। इसलिए मैं पूरी बात कर रहा हूं, मैं अधूरी बात नहीं करता। तो हम चंडीगढ़ पे डटे हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी ने जो आज प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी। चंडीगढ़ को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया है वो राजनीतिक प्रस्ताव है, शरारतपूर्ण प्रस्ताव है। क्योंकि पंजाब की सरकार ये जानती है कि जो रियायतें का वादा करके उन्होंने सत्ता हथियाई है, वो वादे वो कभी पूरे नहीं कर सकते। और पंजाब के हालत श्रीलंका जैसे होने वाले हैं। इसलिए अपने प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को छेड़ने की कोशिश की है। हमें इसको समझना चाहिए कि उनकी मंशा क्या है। 4 दिन की पार्टी अभी शिशु काल में है, दूध के दांत अभी टूटे नहीं, और बातें चंडीगढ़ की करते हैं। चंडीगढ़ क्या ऐसे दे दिया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन शाश्वत सच है कि चंडीगढ़ और हरियाणा के बंटवारे के लिए जितने भी कमीशन बने, जितने भी आयोग बने पंजाब और हरियाणा के, चाहे वो शाह कमीशन था, चाहे वो इराडी ट्रिब्यूनल था, चाहे राजीव लोंगोवाल अवार्ड था, इंदिरा गांधी अवार्ड था, उनमें हरियाणा के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ये शाश्वत सच है, हमें इसको मानना चाहिए। और हम लंबी लंबी लड़ाइयां लड़कर भी वहीं के वहीं खड़े हैं। हमें एसवाई से जो कि हमारा हक बनता है, सारे ट्रिब्यूनल्स ने 3.5 MAF का पानी हमें दिया, हम वो पानी आज तक ला नहीं सके।
और उसका इकोनॉमिकली, अभी मेरे एक साथी ने बोलते हुए कहा भी कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका हरियाणा को इकोनॉमिकली कितना उसका नुकसान हुआ है। हमारे खेतों की प्यास जिस पानी से बुझनी थी, वो खेत हमारे प्यासे रह गए। हरियाणा मेहनत कश लोगों का प्रदेश है और हरियाणा ने करके दिखाया। जब 1966 में हरियाणा पंजाब बना तो हरियाणा की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन हरियाणा के लोगों ने मेहनत करके हरियाणा को संवारा, हरियाणा को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाया। और आज हालत ये है, अभी मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन आज हम उससे बड़े नजर आते हैं, क्योंकि आज हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पंजाब से ज्यादा है। आज हमने उसे बड़ा बनकर दिखाया है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सदन का ये स्वरूप देखकर कि आज हम सब अपनी सब राजनीतिक विचारधाराओं को भुलाकर हम सब इस मुद्दे पर एक होकर इसके लिए लड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए, हुड्डा साहब ने भी बाबुलंद कहा कि उनकी पार्टी जहां कहोगे, जिधर कहोगे, जाने के लिए तैयार है। हम तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं। अच्छा लगता है कि जब देश का या राष्ट्र का कोई मुद्दा हो तो आपसी जो मुद्दे हैं वो बीच में आने नहीं चाहिए। वो साइड पे, उसके लिए और समय है। लड़ना है, लड़ेंगे, उसके लिए और समय है। लेकिन आज ये समय है कि हम, पंजाब ने ये जो शरारत की है, मैं इसको शरारत कहता हूं कि ये जो शरारत की है कि इस वक्त इस मुद्दे को उठाकर, चंडीगढ़ कोई अकेला मुद्दा नहीं है, इसके साथ SYL का पानी जुड़ा हुआ है, इसके साथ हिंदी भाषी क्षेत्र जुड़े हुए हैं और इसके साथ नई कैपिटल बनाने के लिए फाइनेंशियल मदद जुड़ी हुई है। अगर हम नई कैपिटल बनाएं तो उसके लिए हमें केंद्र से उसके लिए उसका पैसा मिलना चाहिए, ताकि उसी के मुताबिक हम नई कैपिटल बना सकें। और जब तक इन सारे मुद्दों का एकल फैसला नहीं होगा, हरियाणा यहां डटा रहेगा। चंडीगढ़ से अपने कदम, अंगद का कदम हमने यहां लगा रखा है। यहां से हमारा पैर कोई नहीं उखाड़ सकता। हम चंडीगढ़ में डटे रहेंगे जब तक हमें SYL का पानी नहीं मिलता, हमें हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं मिलते और नई राजधानी बनाने के लिए हमें पैसा नहीं मिलता, तब तक चंडीगढ़ हमारा है। और हम कुछ गलत कह दिया? नहीं, कह दे, मैं करेक्ट कर लूंगा। आज तुम्हारी दोस्ती है आपके साथ, मैं करेक्ट कर लूंगा। रोज अंबाला मत जाना, चंडीगढ़ से बाहर मत जाना है। हम चंडीगढ़ हमारा नहीं, मैं देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, बात जो है ना जेन्युइन करनी चाहिए। अगर आपको पानी मिल जाता है, अगर आपको हिंदी भाषी क्षेत्र मिल जाते हैं, तो फिर बात सोच
बात पूरी करनी चाहिए, बात पूरी करनी चाहिए। इसलिए मैं पूरी बात कर रहा हूं, मैं अधूरी बात नहीं करता। तो हम चंडीगढ़ पे डटे हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी ने जो आज प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।